हम सीखते कैसे हैं? आखिर हमारा दिमाग किसी नई जानकारी को ज्ञान में बदलता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइकोलॉजी की कुछ सबसे मजेदार थ्योरीज में छिपा है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। चलिए इसकी शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए जरा, एक भूखी बिल्ली एक बक्से में बंद है, खाना ठीक बाहर रखा है, उसे दिख भी रहा है। अब वो बाहर कैसे निकलेगी? इस एक सवाल का जवाब ही हमें सीखने के सबसे पहले और सबसे बड़े सिद्धांत तक ले जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सीखने की इस पहेली को सुलझाएंगे थॉर्नडाइक के ट्रायल और एरर से शुरू करके, फिर पावलोव और स्किनर की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब सिद्धांत असल जिंदगी में, खासकर क्लासरूम में, कैसे काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआती दौर के जो मनोवैज्ञानिक थे वो एक तरह से जासूस की तरह काम कर रहे थे। वो ये पता लगाने में जुटे थे कि भाई हमारे दिमाग के अंदर ये सीखने की पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। और हमारी इस कहानी के पहले जासूस हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद दमदार आइडिया सामने रखा और उसे अपने कुछ मशहूर एक्सपेरिमेंट से साबित भी किया। थॉर्नडाइक के इस आइडिया को कहते हैं कनेक्शनिज्म या संयोजनवाद। इसका मतलब बड़ा आसान है। हम किसी चीज को देखकर और फिर उस पर जो एक्शन लेते हैं उसके बीच एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाकर सीखते हैं। समझिए कि दिमाग में एक नया रास्ता बन रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी बिल्ली वाली पहेली की। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे ही पजल बॉक्स में डाल दिया। बिल्ली बेचारी बाहर निकलने के लिए क्या कुछ नहीं करती, कभी खरोचती है, कभी धक्का देती है, और फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। इस एक एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बड़े नियम बताए। पहला, तत्परता का नियम, मतलब सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना जरूरी है। दूसरा, अभ्यास का नियम, यानी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, कनेक्शन उतना मजबूत। और तीसरा, जो सबसे अहम है, प्रभाव का नियम। सीधी सी बात है, अगर किसी काम का नतीजा अच्छा निकलता है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं। बिल्ली ने भी तो यही सीखा, लीवर दबाओ तो बाहर खाना मिलेगा। पर क्या हर चीज हम ऐसे ही कोशिश कर करके सीखते हैं या कोई और तरीका भी है? अब हम आते हैं सीखने के एक बिल्कुल अलग तरीके पर, जिसकी खोज इवान पावलोव ने की, और वो भी लगभग इत्तेफाक से। ये वो सीखना है जो हमारी मर्जी से नहीं बल्कि अपने आप होता है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें होता यह है कि 2 ऐसी चीजों के बीच एक कनेक्शन बना दिया जाता है जिनका नेचुरली आपस में कोई लेना देना नहीं होता, और ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, एकदम ऑटोमेटिक। कभी सोचा है कि कोई खास गाना सुनकर अचानक पुरानी यादें क्यों ताज़ा हो जाती हैं? या किसी पसंदीदा पकवान का नाम सुनते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है? इसका जवाब पावलोव के इसी मशहूर एक्सपेरिमेंट में छिपा है। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते सिर्फ खाना देखकर नहीं बल्कि खाना लाने वाले के कदमों की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाने लगते थे। तो उन्होंने सोचा, क्या उन्हें किसी और चीज़, जैसे कि एक घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना सिखाया जा सकता है? प्रोसेस बहुत ही सीधा था। देखिए, पहले खाना देने पर लार आती थी, ये तो नॉर्मल है, लेकिन घंटी बजाने पर कुछ नहीं होता था। फिर उन्होंने हर बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। घंटी, फिर खाना, घंटी, फिर खाना, और कुछ ही वक्त के बाद एक जादू हुआ। अब सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा, भले ही खाना सामने हो ही ना। घंटी अब एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन चुकी थी। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं बीएफ स्किनर से। उन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के आइडियाज को लिया और एक कदम और आगे ले गए। स्किनर ने इस बात पर फोकस किया कि हम अपनी मर्जी से किए जाने वाले काम कैसे सीखते हैं, मतलब वो एक्शन जो हम सोच समझ कर करते हैं। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारे कामों का जो नतीजा होता है वही तय करता है कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। अच्छा नतीजा मिला यानी रिवॉर्ड, तो वो काम और करेंगे। बुरा नतीजा मिला यानी पनिशमेंट, तो उससे बचेंगे। ये तो हमारी रोज की जिंदगी में होता है ना? इस आइडिया को साबित करने के लिए स्किनर ने खास बॉक्स बनाया जिसे आज स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अंदर एक भूखे चूहे को रखा गया। अब वो चूहा बेचारा इधर उधर घूम रहा था कि गलती से उससे एक लीवर दब गया। जैसे लीवर दबा, उसे खाने की एक गोली मिली। फिर क्या था, चूहा बहुत जल्दी ये सिंपल सा गणित सीख गया कि जब भी भूख लगे तो बस लीवर दबाओ। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक्टिव और पैसिव लर्निंग का खेल है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोमेटिक है,
अनैच्छिक, जैसे लाराना। सीखने वाला इसमें बिल्कुल पैसिव है। वहीं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने वाला एक्टिवली कुछ करता है, जैसे चूहे का लिवर दबाना। ये स्वैच्छिक है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी थियोरीज का आज के ज़माने में क्या काम? असल में बहुत काम है। चलिए देखते हैं कि ये विचार आज भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन को कैसे बदल रहे हैं। जब कोई टीचर अच्छे काम के लिए किसी को इनाम देता है, तो वो स्किनर और थॉर्नडाइक के ही नियम इस्तेमाल कर रहा होता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का आइडिया तो सीधा थॉर्नडाइक से ही आया है। बुरी आदतें छुड़वाने और अच्छी आदतें बनवाने में पावलोव के सिद्धांत काम आते हैं, और स्किनर का आइडिया ही आज की मॉडर्न एजुकेशनल ऐप्स का बेस है, जहां मुश्किल टॉपिक्स को छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाया जाता है और हर स्टेप पर तुरंत फीडबैक मिलता है। बीएफ स्किनर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। शिक्षा वो है जो सीखी हुई बातों के भूल जाने के बाद भी बची रहती है। असली सीखना सिर्फ कुछ फैक्ट्स रटना नहीं होता, बल्कि सोचने का वो तरीका अपनाना होता है जो जिंदगी भर साथ रहे। तो अगली बार जब भी क्लास में कोई ड्रिल हो या कोई किसी ऐप पर कुछ सीखने के लिए पॉइंट्स कमाए, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने विचार आज भी हमारे सीखने के हर तरीके में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं।